देश में पहली दफा अंडर वाटर टनल का उद्घाटन होने जा रहा है। आखिरकार यह टनल क्यों महत्वपूर्ण है, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उदय रेड्डी जी हैं, जो कि कोलकाता मेट्रो के जीएम है। आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सर, इस टनल की अगर हम बात करें तो ये क्यों खास हो जाती है? ये पहली बार जो है ये गंगा के नीचे जा रही है टनल। और ये जो ऊपर से जो है बेड जो है 13 मीटर के नीचे है, और वहाँ से और एक 13 मीटर नीचे जो है टनल है। और एक एक टनल, दो टनल्स हैं यहाँ पे। एक दो डायरेक्शन वाली, एक एक टनल में एक एक ट्रेन चलने की ये सुविधा है। और इसकी महत्व ये है कि जो है पहली बार ये बनी है इंडिया में। और इसकी जो है जो क्योंकि ये नदी के नीचे है, तो यहाँ पर आपको टनलिंग करने का और उसमें जो प्रक्रिया है वो काफ़ी कष्ट है। और इसे इट हैज़ टू बी वेरी डन वेरी केयरफुली। पूरी सॉइल एनालिसिस करके जगह जगह पर सैंपल्स लेकर वेदर इट इज़ पॉसिबल टू डू इट और नॉट, कहाँ पर क्या प्रिकॉशन लेनी है, वो सब देखते हुए डिसाइड करनी पड़ती है, प्लानिंग करनी पड़ती है। काफ़ी प्लानिंग करके उसके बाद जो है टनलिंग करने की जरूरत पड़ती रेड्डी साहब, अगर हम इस पूरे प्रोजेक्ट की बात करें तो हम जानना चाह रहे हैं कितना वक्त लगा और कितना पैसा लगा। है। ये करीबन सर, इधर कैमरे में देखिए। ये करीबन 4,000 करोड़ का टोटल प्रोजेक्ट है। और वैसा तो प्रोजेक्ट है हावड़ा मैदान से लेकर साल्ट लेक स्टेडियम तक। अभी जो है ये जो अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो इनाग्रेट कर रहे हैं वो हावड़ा मैदान से लेकर एस्प्लेनेड तक ट्रंकेटेड है। तो यहाँ पर इस पूरी ट्रेन्स जो है हम लोग चला रहे हैं। ये पूरी जब हो जाएगी, then when Howrah will be connected to Sialda, but that is both the Howrah city will be connected to the Calcutta city, which is across the Hooghly river. सर, यहाँ पर एक कुछ चीजें और मैं जानना चाह रहा था। जैसे दो टनल्स की यहाँ बात की जा रही, ट्विन टनल्स हैं, ईस्ट बाउंड टनल और वेस्ट बाउंड टनल है। तो ये क्या स्टैंडर्ड गेज है या ब्रॉड गेज है, किस तरीके की हैं ये जो है स्टैंडर्ड गेज की ट्रैक्स है यहाँ पे। स्टैंडर्ड गेज की ये जो पूरी लाइन जो है, जो ग्रीन ईस्ट वेस्ट लाइन, ग्रीन लाइन हम लोग जिसको कहते हैं, ये पूरा जो है स्टैंडर्ड गेज की है। बाकी सब जगह जो मेट्रो कलकत्ता में जो है वो सब जो है ब्रॉड गेज की ट्रेन्स है। तो सर, स्टैंडर्ड गेज क्यों चुना गया? स्टैंडर्ड गेज इसलिए चुना गया कि जो है स्टैंडर्ड गेज आजकल स्टैंडर्ड हो गई है अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड पूरा जो है इसमें थोड़ा सा वॉल्यूम भी ज़्यादा है एंड इट इज़ डायरेक्टली अवेलेबल। ये ब्रॉड गेज हम लोग का खाली इंडिया में है। तो पहले हम लोग जब और कुछ नहीं था तो वो चालू किया था, वो चल रहा था। दिस इज़ नाउ बिकम द स्टैंडर्ड एंड प्रोग्रेसिंग। सर, एक और सवाल उठता है, जो यहाँ ट्रेनें चलेंगी या जो मेट्रो रेल चलेगी, उसकी अगर हम बात करें तो दिल्ली मेट्रो से अगर हम कंपेयर करें तो ये बेटर है या दिल्ली मेट्रो बेटर? ये जो अभी जो ये ईस्ट वेस्ट मेट्रो है, दिस इज़ ऑन पार विथ एनी मेट्रो इन इंडिया। और कितने डिब्बे की ट्रेन होगी? ये 6 कार की ट्रेन है। 6 कार की ट्रेन है। तो यहाँ एक बेहतर सुविधा कही जा सकती है। बिल्कुल। और कितने स्टेशन ओपन होने जा रहे हैं? अभी यहाँ पर जो है हावड़ा मैदान, हावड़ा, महाकरण और एस्प्लेनेड, ये 4 स्टेशन की अभी जो है उद्घाटन हो रही है। बाद ये जो है और एक सेगमेंट है बिटवीन सियालदा एंड साल्ट लेक स्टेडियम, वो चालू है, 9 किलोमीटर का है। ये करीबन 6 किलोमीटर का है। आपका ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू। तो यहाँ पर आप समझिए, देश की पहली ऐसी मेट्रो रेल जो किसी नदी के नीचे से जाती है, उसका ये मॉडल है। और हम उसी स्टेशन पर मौजूद हैं जिसका उद्घाटन होना है। तो यहाँ पूरा का पूरा जो दृश्य है, परिदृश्य, उसको यहाँ पर दिखाया गया, बड़ी आसानी से दिखाया गया है। अगर ऊपर की बात करें तो हावड़ा ब्रिज को दिखाया गया है। हर एक व्यक्ति जानता है, कोलकाता का जब नाम लेते हैं तो हावड़ा ब्रिज की बात आती है। और ये आइकॉनिक ब्रिज है। और सीधा सीधा हुगली रिवर की अगर हम बात करें तो गंगा का ही एक हिस्सा है, या गंगा नदी का ही एक हिस्सा माना जाता है। एक बड़ी नदी है, उसके नीचे से टनल बनाकर अगर ये प्रोजेक्ट बनाया गया है तो ये एक बड़ी बात कही जा रही है। खंडेलवाल जी, एक चीज़ हम आपसे जानना चाह रहे हैं। जब इंफ्रा की बात आएगी तो कहीं ना कहीं आपसे बात जरूर की जाएगी। तो यहाँ इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में चैलेंजेस क्या रहे? Underwater tunneling is always a challenge. This is a first project underwater in India. We have many projects underwater tunnels world over, but this is one of the unique project. And the purpose was to connect Kolkata and Howrah. This is the first time we are able to connect. Otherwise, there was only Hooghly Bridge on the top. So this is a very important project. It was done in a very
technical project and very under very critical supervision it was executed. And today we are seeing the reality. Trains will run from Calcutta to Howrah. This is a standard gauge track about 16 meter below riverbed, and twin separate two up and down tracks. Two tunnels are there. From trains will go up and down. सर एक और जो छोटा सा सवाल है कि यूएसबीआरएल में भी आपका जो है पुराना अनुभव है और वहाँ पर भी चैलेंजेज आपने मीट किए और यहाँ का जो टेरेन है उन दोनों को अगर कंपेयर करें तो टनलिंग वहाँ आसान थी या यहाँ आसान है? वहाँ पर यंग हिमालयन टनलिंग है, वहाँ लॉट ऑफ फॉल्ट्स आर देयर, तो बहुत चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे. हर साइड के अपने चैलेंजेज होते हैं. ये अपने अलग चैलेंजेस थे. ये वाटर में नीचे जाके पहली बार कर रहे थे. टनल इज टनल, वेदर इट इज अंडर वाटर और अबोव द वाटर. हियर बाई चांस इफ यू सी द मेथड इज सेम. हियर यू विल सी दैट 16 मीटर है बेड से, यानी कि सेम यू आर डूइंग टनलिंग इन द अर्थ, बट चांसेज ऑफ water seepage are more here, so you have to take extra care so that the water does not come in the tunnel. There you have seen in T1 water has come in the tunnel. Same challenge was here also, so here soil was better, so we could do it faster. सर आपका ढेर सारा धन्यवाद. Thank you. तो यहाँ पर आप समझिए ये प्रोजेक्ट अपने आप में अनूठा है. अपने आप में अनूठा इसलिए है क्योंकि पहली दफ़ा वो भी एक बड़ी नदी के नीचे ट्रेन होकर गुजरेगी और इस तरीके के प्रोजेक्ट आने वाले दिनों में आपको जगह जगह दिखेंगे. क्योंकि बुलेट ट्रेन की अगर हम बात करें तो समंदर के नीचे 21 किलोमीटर लंबी टनल बनाए जाने की योजना बन चुकी है, वहाँ पर काम शुरू हो चुका है. और यहाँ की अगर हम बात करें तो हावड़ा नदी के नीचे टनल खोली जा रही है. एक बड़ा काम हुआ है. कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, कोलकाता.